आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी, नाना जी की जुबानी। ये कहानी है एक बहुत पुरानी हवेली की, जहाँ हमारे पुरखों का घर था। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। वो हिस्सा बहुत सालों से खाली पड़ा था। रात में अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई जमीन पर झाड़ू लगा रहा हो। पहले तो सबने सोचा कि ये वहम होगा, लेकिन एक रात मेरी बीवी की नींद खुली। उसने साफ साफ सुना झाड़ू मारने की आवाज पहले दूर से आई, फिर हमारे कमरे के बाहर तक पहुंच गई। वो डर गई। खिड़की से बाहर झांका, एक काली परछाई गुजरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उल्लू की डरावनी आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई पहरेदारी कर रहा हो। अगले दिन मेरा भांजा सज्जाद शहर से आया। उसने इस सब बात को मजाक समझा और जिद की कि वो उसी हिस्से में जाकर सोएगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात ठीक 2 बजे फिर वही झाड़ू की आवाज आई, और उसके बाद एक औरत की भयानक हंसी। फिर अचानक हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सज्जाद चिल्ला रहा था, मामू दरवाजा खोलो, वो मुझे ले जाएगी। जब हमने दरवाजा खोला तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने के बाद उसने बताया, एक काली औरत थी। पहले सिर्फ परछाई, फिर वो पेड़ से भी ऊंची हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं। हम उसे शाह साहब के पास ले गए। उन्होंने कहा, वो औरत नहीं, एक पुरानी चुड़ैल है। वो बरगद के पेड़ पर रहती है और रात भर झाड़ू लगाती है। जिसने उसका असली रूप देख लिया वो पागल हो सकता है। सज्जाद को ताबीज पहनाया गया और कहा गया कि अब वो उस जगह ना जाए। आज भी जब पूनम की रात होती है, उस हवेली से झाड़ू की आवाज आती है और पेड़ पर उल्लू पूरी रात बोलता रहता है। नाना जी हमेशा कहते हैं, अगर रात को किसी पुराने पेड़ से आवाज आए तो कभी उसकी तरफ मत जाना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन। अल्लाह हाफिज।